हाफिज सईद वो चेहरा जो अपनी नापाक हरकतों के लिए दुनिया में बदनाम है, उसका अब काम तमाम हो चुका है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे। पाकिस्तान से आ रहे समाचार बता रहे हैं कि सेना के दम पर खड़े पाकिस्तान में अब हाफिज सईद का खात्मा हो चुका है। पता नहीं कि हाफिज सईद पाकिस्तान का वो दुर्दांत चेहरा है जिसे तमाम एजेंसियां लगातार ढूंढ रही थी। ऐसे में हाफिज सईद की मौत का ये सवाल अपने आप में बड़ी शंका खड़ी करता है। बता दें कि हाफिज सईद के मामले में भारत की तरफ से मुंबई हमले में तमाम सबूत पाकिस्तान को सौंपे गए थे, जहां से उस समय इस पूरे हमले को ऑपरेट किया गया था। वहीं इस हमले पर अब जो खबरें सामने आई हैं कि हाफिज सईद को स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में जब हाफिज सईद को अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर लंबा इलाज चला, जहां पर लंबे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई है। तमाम ठिकानों और उसके साथ रहने वाले लोगों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए इस मामले को बताया जा रहा है कि अंदर ही दबा दिया है। लेकिन आखिर बड़ा सवाल ये है कि आखिर हाफिज सईद को स्लो पॉइजन देने में किसका हाथ है। और इस मामले में जैसे ही ये खबर लीक हुई उसके बाद हाफिज सईद के कैंप में मातम पसर गया है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि तमाम एजेंसियों ने उसकी मौत के बाद अब नए कमांडर को लेकर अपनी निगाहें कैंप पर लगा दी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हाफिज की मौत के बाद उसके कैंप में अब नए कमांडर की तैनाती होगी। ऐसे में नई कमान जिस भी आतंकी के हाथ में आएगी वो अपने आप को साबित करने के लिए फिर कोई नई गहरी प्लानिंग कर सकता है, जिसको लेकर सारी की सारी सीक्रेट एजेंसियां सतर्क हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि हाफिज के बाद कमांडर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस बात का पूरा प्लान एजेंसियों को पता लग चुका है। बता दें कि हाफिज सईद को लेकर भारत हमेशा से सतर्क रहा है और उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर बनाए रखता है। इस मामले में बीबीसी से बात करते हुए पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमीशन शरद सभरवाल ने कहा कि हाफिज सईद के मामले पर हमारी पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद फैलाने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सभरवाल के अनुसार हाफिज सईद भारत को खुलेआम धमकाता रहा है और यह सब पाकिस्तानी मीडिया में भी छपा हुआ है। शरद सभरवाल के अनुसार सन 2008 में मुंबई हमले के बाद हमने पाकिस्तान को सबूत भी दिए। हमारी पोजीशन बहुत स्पष्ट है और हाफिज सईद को पाकिस्तानी अधिकारियों ने शांति भंग होने की आशंका में गिरफ्तार करके भी रखा था। उनकी राय में ये मामला बहुत देर से चल रहा है और भारत की हर सरकार ने इस पर बात की थी और पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यार्पण का अनुरोध किया था। पूर्व राजनयिक का कहना है कि इस मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल में भी बात हुई। उनके मुताबिक हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी की गई आतंकवादियों की लिस्ट में भी शामिल है। हाफिज के बारे में ये भी कहा जाता है कि हाफिज सईद पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है। वह इसके अलावा जमात-उल-दावा का भी नेता है। महाराष्ट्र में मुंबई में 26 नवंबर 2008 को बड़े सिलसिलेवार आतंकी हमले हुए थे, जिनका उसे मास्टरमाइंड माना जाता है। लश्कर के 10 आतंकी तब पाकिस्तान से भारत आए थे और उन्होंने मुंबई में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार 4 दिनों तक फायरिंग और गोलीबारी की थी। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जबकि करीब 300 लोग जख्मी हुए थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीएसएफ काफिले पर हमले की जांच कर आरोप पत्र दायर किया था। लश्कर के शीर्ष आतंकवादी अदनान ने 2016 में जम्मू कश्मीर के पोमपोर इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले का समन्वय किया था। इस हमले में 8 सीआरपीएफ के जवानों की जान चली गई थी और 12 अन्य जवान घायल हुए थे। फिलहाल हाफिज सईद की मौत के बाद कौन अगला कमांडर बनता है और वो आगे क्या कुछ करता है, इस पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।